आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। इन 3 भर्तियों पर है काले बादल। तो आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, बिहार 6 फेज चरण जो हो चुकी है, 7वें चरण की बहाली चालू है, जिसमें आपने देखा कि बीएड अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट रोक दिया जाएगा और बीटीसी के अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती। तो क्यों ऐसा क्यों है, क्यों इन भर्तियों पर काले बादल हैं? तो इसको हम बड़ी बारीकियों से समझेंगे कि WPC 881, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिट नंबर लिखी हुई हैं, WPC 881/2022, WPC 137/2022, डायरी नंबर 3045/2022। तो आप देख सकते हैं 881/2022 ये 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। बिहार की 6 फेज जो हो चुकी भर्ती, जिसमें बीएड अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं, उससे रिलेटेड WPC 137/2022 और पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती की डायरी नंबर 3045/2022। तो यहाँ से जो बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हैं, उनके लिए ये रिटें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई थी। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था 11 अगस्त 2022। इस दिन बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया था। तो इसी आर्डर के साथ ये रिटें कनेक्ट थी। अभी हम देखेंगे कुछ पुराने जो बीएड से जुड़े लोग हैं और बीटी से जुड़े लोग हैं, कुछ पुराने ट्वीट्स देखेंगे, जो ये ट्वीट्स जो बहुत ही वायरल हो रहे हैं। तो उससे पहले जो भी भाई बहन हैं, हम लोग एक एक बातें समझेंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए, वो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी नोटिस या नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे। बीएड वालों के लिए एक खबर है कि रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर दायर की जा चुकी है। अब हम लोग समझेंगे कि क्या है। ठीक है, आप देख सकते हैं देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि यही देवेश शर्मा जो थे, इन्हीं की रीट जो पड़ी थी और ये हार गए थे। इन्हीं की रीट से बीएड वाले प्राथमिक से बाहर हो गए थे, आपको याद होगा। तो ये ट्वीट बहुत ही चल रहे हैं। ये ट्वीट है 7/12/2022 का, देवेश शर्मा जी का, जो कि इन्हीं की याची से मैंने जो बताया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक से बाहर किए गए थे। तो इन्होंने लिखा है, 2022 का ट्वीट है 7/12/2000। इन्होंने लिखा यूपी 69,000 भर्ती में बीएड को बाहर करने के लिए यूपी बीटीसी वालों ने 30 सितंबर 2022 को एसएलपी दायर की है और 12 अक्टूबर के आर्डर में सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ है। तो मतलब आप इसका समझें, इन्होंने कहा कि बीटीसी वालों ने 2022 को, जो कि 881 उत्तर प्रदेश से थी, राजस्व आर्या की, ठीक है, वो बीटीसी के थे, उनकी ये थी 881/2022, जिसकी मैंने थंबनेल में जिक्र किया था। तो उसी पे इन्होंने कहा है कि एसएलपी दायर की है, जो कि 12 अक्टूबर के आर्डर सब्जेक्ट में, और वही जो चल रहा था बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद, उसी में ये कनेक्ट हो गई। सब्जेक्ट टू आउटकम मतलब परिणाम के अधीन हो गई। परिणाम के अधीन जो रिटें थी उन्हीं पे कनेक्ट हो गई। जो भी उनका परिणाम आएगा वो इस रिट का भी होगा। अगर वो रिट तब खारिज हो जाती तो ये भी रिट खारिज ही हो जाती। लेकिन उस रिट पे आपने देखा कि बीएड को बाहर करने का और एनसीटीटी का जो गजट था वो रद्द कर दिया गया। तो पूरी अगर देखें तो पूरी पॉसिबिलिटी जो उस रिट में हुई थी, जो कि जिसमें बीएड प्राथमिक बाहर हुआ था, और इसमें भी जो प्रेयर की गई थी, यही सेम प्रेयर की गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हैं। और आप देखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती गतिमान है। अभी भी 68,500 के आरक्षण जो मुद्दा चल रहा है उसमें हो, 1 नंबर शिक्षक भर्ती हो। तो तमाम ऐसी हैं, हाँ, तमाम ऐसी हैं कि भर्ती भी गतिमान है और कितने सालों से ये भर्ती हो भी रही है। ठीक है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कई कोर्टों के परिणाम के अधीन भी है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं इनकी अगली ट्वीट की बात करते हैं। इन्होंने लिखा, यूपी के साथियों ने कर दिखाया, आइए फाइल हो गई है। इन्होंने ये कब बात की, इन्होंने कब किया, ये 7/12/2022 का था, ठीक है। ये 10/11/2022 का, तो ये नवंबर का था। यूपी के साथियों ने कर दिखाया, मतलब उससे पहले का ये ट्वीट था, थोड़ा सा लगाने में गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये पहले का, ये दिसंबर का ट्वीट है और ये पहले यूपी के साथियों ने कर दिखाया, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, उसको छोड़िए, चलिए यहाँ से देखते हैं। पहला उन्होंने ट्वीट किया 10/11/2022 को, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा, यूपी के साथियों ने कर दिखाया, आइए फाइल हो गई है यूपी से, जिसमें सौरभ जी, रितेश जी, अनुज जी, रजत जी, सुमित भाई जी की मेहनत से यूपी सरकार का काउंटर 28 जून 2018 के गजट के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में आईए के माध्यम से पहुंच गया। इन्होंने ये ट्वीट कर जानकारी दी थी 10 नवंबर 2022 को। फिर उन्होंने 17 दिसंबर 2022, उसके एक महीने बाद इन्होंने ट्वीट किया कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती और सातवें चरण और पश्चिम बंगाल भर्ती के बीएड के साथ ही इस आर्डर को पढ़ें। उसके एक महीने बाद ट्वीट किया, जब यूपी से इन्होंने आईए के माध्यम से उनको कनेक्ट किया। तो उसके बाद WPC 881/2022, उत्तर प्रदेश का 69,000 शिक्षक भर्ती चैलेंज किया गया था। WPC से 137, बिहार का 6th फेस में जो इसमें बीएड अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं वो चैलेंज, 69,000 जो बीएड अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं उनको चैलेंज किया गया। डायरी नंबर आप देखिए 30/40/5/2022 पश्चिम बंगाल का वो चैलेंज किया, और सभी को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया। किसके द्वारा? कोर्ट ने कर दिया। कब किया? 12 अक्टूबर के ऑर्डर में। सब्जेक्ट टू आउटकम मतलब परिणाम के अधीन, जो भी परिणाम इसका आएगा बीएड के बाहर करने का, मतलब जो भी बीएड बाहर करने का, जो देवेश शर्मा जो लड़ रहे थे बीएड को प्राथमिक एलिजिबल करने के लिए, वो ठीक है। और जो राजस्थान की टीम जो लड़ रही थी बीएड को, उन्हीं सभी के साथ ये बीएड बाहर करने वाली भी डिटेल कनेक्ट हो गई। और यूपी के भी एआई के माध्यम से यूपी के भी जो बीएड के भाई बहन थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी एआई लग गई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये जानकारी दी, जैसे मैंने बताया, इन्होंने कहा कि सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया है कोर्ट ने 12 अक्टूबर के ऑर्डर को। मतलब कोर्ट ने कहा कि 881/2022 जो यूपी के 69,000 जो चैलेंज किया गया है, जिससे बीएड को बाहर करना, 137/2022 जिसमें छठवें चरण चैलेंज करना, इसमें यूपी वाले में, इसमें आज अगर देखें तो इसके, अगर आप इसकी प्रेयर पढ़ें तो इसमें कई चीज़ हैं। इसमें एनसीटी को भी पार्टी बनाया गया है, यूपी सरकार को भी पार्टी बनाया गया है, भारत सरकार को भी पार्टी बनाया, तो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा, हर चीज़ इसमें पार्टी बनी हुई थी, ठीक है। इन्होंने वैसे ही 137 अगर देखें बिहार का 6th चरण, जिसमें बिहार के बीएड धारी थे, और पश्चिम बंगाल का, सभी को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया है। जो कि कहा गया कि जो देवेश शर्मा के निर्णय जो भी आएगा, उस पर जो भी आएगा वो सभी निर्णय इन्हीं में भी लागू होंगे। चाहे आप 881/2022 खोलिए, और इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें आप इसको जब खोलेंगे तो मैं अभी दिखाऊंगा। देखिए 881/2022 को आप खोलिए, इसको सुप्रीम कोर्ट के इसके आर्डर को खोलिए, तो आपको क्या दिखता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो डायरी नंबर 31/595 और 881/2022 यहाँ पे आप देखेंगे 881/2022, जिसको मैंने कहा था, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती चैलेंज की गई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए, तो बहुत चीज़ इन्होंने पार्टी बनाया, बहुत चीज़ चैलेंज किया, जो कि आउटकम जो तीन अलग अलग प्रदेश से थी, तीनों आउटकम सब्जेक्ट हो गई, परिणाम के अधीन हो गई, जो भी आएगा, ठीक है। तो आप सकते हैं राजसू आर्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और अगर आप इधर देखेंगे इस पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए फील्ड की गई थी 30 सितंबर 2022 को, ठीक है। हॉनरेबल जस्टिस आप देख सकते हैं, हॉनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल, हॉनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया सर जो सुन रहे थे। और इसी पे अगर देखेंगे स्टेटस देखेंगे इसका,
तो अभी भी आप स्टेटस देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है डिस्पोज मतलब निस्तारण, मामले का निस्तारण हो गया। क्यों निस्तारण हो गया? क्योंकि ये थी क्या थी जो मैंने आपको बताया था, आउटकम टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो उस निर्णय के अधीन थी, तो परिणाम के अधीन थी। जब ये परिणाम के अधीन थी इसीलिए डिस्पोज लिखा हुआ है, मतलब इसका निस्तारण हो चुका है। और यही चीज़ आप देवेश शर्मा की भी खोलेंगे, देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उस पर भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्पोज ऑफ 11 अगस्त 2023 के आर्डर का जिक्र किया गया, जो कि 8 जो कि आप देख सकते हैं 11/8/2023 को 8 मंथ बाद सुनाया गया था, ठीक है। क्योंकि फरवरी में मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में आर्डर रिजर्व हो गया था, जो कि हॉनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल, हॉनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया, द जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाई, तो जजमेंट जो सुनाया गया था इसका, ठीक है, सुधांशु धुलिया सर ने इसको सुनाया था, और जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया सर, इन दोनों जस्टिस हॉनरेबल जस्टिसों ने इसको सुनाया था। तो आप देख सकते हैं वही सेम लिखा हुआ है जो वहाँ पे, क्योंकि ये जो याचिकाएं थी ये सब्जेक्ट टू आउटकम थी, मतलब परिणाम के अधीन थी। तो जो आर्डर उसका हुआ सेम आर्डर इस पर होगा। अगर उस पर आपने देखा कि उसमें बीएड को प्राथमिक से हटाने और एनसीटी का जो गजट रद्द करना, तो एनसीटी का तो गजट रद्द हो गया, सेम प्रोसेस जो उसमें हुआ सेम प्रोसेस इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट टू आउटकम। और भर्ती रनिंग थी, भर्ती अभी भी रनिंग है, ठीक है। अभी भी आप जानते हैं आरक्षण वाला मुद्दा, ये कई मुद्दे चल रहे हैं। तो जैसा देवेश शर्मा जी के जो ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, तो उन्हीं के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, जैसा लोग ट्वीट्स को कर रहे हैं, ठीक है, वायरल हो रहे हैं, तो उन्हीं हिसाब से मैंने देखा कि क्या 69,000 में प्रभाव पड़ सकता है। तो प्रभाव काफ़ी पड़ सकता है, क्या पूरा प्रभाव पड़ा हुआ है, आर्डर ही है, आप एक तरीके से मान लें 69,000 पर ये, ठीक है। अब देखते हैं बाद में क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, लेकिन काले बादल तो छाए हुए हैं, ठीक है। आपने यहाँ तक देखा, मैंने इसका आर्डर भी दिखा दिया, जो 881 जो 2022 था, और ये सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब परिणाम के अधीन, जो परिणाम होगा उसके अधीन होगा। तो आपने देख लिया, जो परिणाम जो आर्डर उस पर आया वही आर्डर सेम इस पर भी होगा, क्योंकि याचिका उसमें सब कनेक्ट थी। और कोर्ट ने भी इनको आउटकम टू सब्जेक्ट के अधीन कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही था, प्रेयर भी एक ही थी, ठीक है। तो चलिए, फिर यहाँ पर एक आप देख सकते हैं बीएड एकता मंच का ट्वीट वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा, देवेश ने अन्य राज्यों के साथियों को बस चंदा के लिए बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में आईए फाइल करवाया, सिवाय बिहार के, क्योंकि बिहार में इनका गुरु बीएड एकता मंच बैठा है। सोचिए, इनकी बेवकूफ़ी से आज बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था 11 अगस्त 2023 का, इस आर्डर में क्या क्या लिखा हुआ था, इसका हिंदी भी वर्जन आ गया है, ये भी मुझको मिला हुआ है, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखिए, हमारे पास हिंदी वर्जन है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे समक्ष दायर 3 रिटें, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ से जो लाल ब्रैकेट में, यहाँ से आप पढ़िए, हमारे समक्ष दायर 3 रिट याचिकाओं में से दो WPC संख्या 137 2022 और 881 2022, जो कि 69,000 से कनेक्टेड है, 137 बिहार से, जो कि बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दे रही हैं। आप देख रहे हैं। और मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मैंने आपको सब दिखा दिया। देखिए, ये सिर्फ जानकारी के लिए है, ठीक है, जिसमें बीएड सहित योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उसमें कहा जा रहा है जिसमें अधिसूचना को चुनौती दे रहे हैं, और जिसमें बीएड सहित योग्य उम्मीदवारों को आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें WP नंबर 355/2022, हाँ, WC 55/2022, एक मिनट, कहाँ है, हाँ, WC 355/2022 फिर से दिनांक 28/6/2018 अधिसूचना को चुनौती देता है। इसलिए सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ था। क्यों? क्योंकि उसमें भी चुनौती दी गई थी। जो मामला चल रहा था राजस्थान हाई कोर्ट से, वो
रद्द हुआ। एनसीटी का गजट पत्र सुप्रीम कोर्ट में आया। सेम 69 जो यूपी से रासू आर्या जी की जो लोग गए थे उनकी भी सेम प्रेयर यही थी, चाहे पश्चिम बंगाल की ले लो चाहे बिहार की 7 फेस की, जो 6 फेस की हटाने के लिए बीएड अभ्यर्थी, उनकी सेम पेयर थी। इसलिए सब्जेक्ट टू आउटकम इस परिणाम के अधीन कर दिया गया, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही था। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना को चुनौती देता है और एसएलपी संख्या 22/923/2022 कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ है। तो उन याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया गया, जो कि दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना को रोक लगाने की मांग कर रहे थे। तो ये कहा गया है कलकत्ता उच्च न्यायालय को। क्यों कहा गया है? ना ये बिहार के लिए है और ना ही उत्तर प्रदेश के लिए है। ये लाइन है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए, सिर्फ लाइन में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बिहार के लिए कुछ नहीं कहा गया, ना उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया है। सिर्फ कहा गया है 22/903 कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ है, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, राहत देने से इनकार कर दिया, जो कि दिनांक 28/6/2018 अधिसूचना को रोक लगाने की मांग कर रहा है, क्योंकि ये चल रहा था मैटर। ठीक है, तब अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, और आप देख रहे हैं ये राजस्थान से रद्द हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया था। ठीक है, और वहाँ पे भर्ती चल रही थी, तो वो कह रहे थे इस पर रोक लगाई जाए। कौन? कलकत्ता से जो पश्चिम बंगाल के छात्र थे उस पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, स्टे देने की मांग कर रहे थे, रोक लगाने की। तो वो नहीं हुआ, क्योंकि वो कलकत्ता के लिए मांग कर रहे थे। और ये तीनों याचिकाएं सब्जेक्ट टू आउटकम कर दी गई कि हाँ, जब ये फाइनल होगा तो इसी परिणाम के अधीन रहेंगी। इस पर रिट संख्या सिविल 137/2022, रिट संख्या 881/2022 जो उत्तर प्रदेश से है, रिट संख्या सिविल 355/2022। ठीक है, एक बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। निर्णय के लिए अगर आप यहाँ देखें, पढ़ें, अनुमति दी गई। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ के फैसले दिनांक 25/11/2021 को इस फैसले के समक्ष चुनौती दी जा रही है। अपीलों के अलावा इस मुद्दे पर इस न्यायालय के समक्ष 3 रिट याचिकाएं भी हैं। देखिए यहाँ पे 3 रिट याचिकाओं का बार उच्चतम न्यायालय, ये 11 अगस्त 2023 का आर्डर है, 11 अगस्त 2023 का आर्डर है। आर्डर आप पढ़िए जाकर। ठीक है, इसमें पूरा तीनों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 69,000 पर भी ये सेम ऑर्डर लागू होता है। और जो 3 याचिकाएं थी, राहत देने की तब मांग की गई थी कि तब सुप्रीम कोर्ट में सब्जेक्ट फाइनल नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सब्जेक्ट टू आउटकम अपने परिणाम के अधीन कर दिया था। जो भी मैटर होगा, जो लास्ट में जो डिसीजन आएगा वो सब पे होता है, वो आप जानते हैं, सब पे होता है। ठीक है, तो देखिए इस पर अगर हम देखें तो यहाँ पे अलावा मुद्दे को इस न्यायालय के संबंध 3 याचिकाएं भी ये आपस में समान है। इसलिए मैंने कहा, देखिए ये आपस में समान है, फिर भी इन मामलों को निपटान के तथ्यों के लिए हम देवेश शर्मा बनाम भारत सिविल SLP 20/743/2021 का उल्लेख करेंगे, जो कि JDB सिविल रिट याचिका 21/09/2021 की उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/11/2000 आदेश से उद्धत हुआ है। उच्चतम न्यायालय के 25/11/2021 के आदेश उद्धत हुआ है। तो आप जानते हैं राजस्थान से जब ये रद्द हुआ NCT गजट पत्र और ये यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ से 3 राज्य पहुँच गए। 6 फेस वाले बिहार से बीएड में जो चयनित उनको हटाने के लिए, 69,000 में चयनित को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश से वहाँ, और सभी की अगर देखें तो उत्तर प्रदेश से भी बीएड अभ्यर्थी आईए अपनी फाइल किए थे जाकर। मध्य प्रदेश से आईए फाइल किया जाए तो खारिज हो गई, जो कि आपके मध्य प्रदेश के आर्डर में देखा कि काफ़ी जो वो बात छुपाई गई, जो ऐसा आपने देखा होगा कि वे भी वायरल काफ़ी हुआ, चल रहा था। ठीक है, तो वो भी सुना गया। लेकिन यहाँ पे अगर जो आप अगर पढ़ें, जो काफ़ी लोग कह रहे थे कि क्या है मामला क्या नहीं है, तो आप अगर समझ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 21/9/2021 को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश 25/11 आदेश के द्वारा उद्धत हुआ। ठीक है, तो ये यहीं तक था जो मैंने आपको बता दिया कि ये 3 भर्तियाँ, चाहे 69,000 हो, चाहे 6 फेस हो जो इसमें बीएड अभ्यर्थी कर चुके हो, चाहे पश्चिम बंगाल वाली हो। ठीक है, तो 69,000 जो यूपी की भर्ती है, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें भी शिक्षा में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और
लखनऊ खंडपीठ पर भी ये मामला आकाश पटेल का चल ही रहा है। और ये तो पूरी आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट से सब्जेक्ट टू आउटकम परिणाम के अधीन थी और वही आर्डर इसमें सेम है, तो खतरा क्या, वो पूरा आर्डर ही है। ये जब भी अभी एक लागू कब हो या इम्प्लीमेंट कब हो, ये उन्हीं अभ्यर्थियों के हाथ है जो गए थे, ठीक है, जो भी हो। तो जैसी कोई भी न्यूज़ जैसी मिलेगी हम आपको देते रहेंगे, चाहे बीएड अभ्यर्थी हो, चाहे बीटीसी के अभ्यर्थी हो। आप सभी से आशा है आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। आप देख सकते हैं देवेश शर्मा जी हैं, ये एक एक सूचना देते रहते हैं ट्विटर के माध्यम से, उसी से ये सब जानकारियाँ एकत्रित की गई थी, ठीक है। इन्होंने अभी रिव्यू पिटीशन के बारे में जानकारी दी है। जो रिव्यू पिटीशन है वो दायर कर दी गई है, जल्दी उसकी सुनवाई हो सकती है, ठीक है। जब होगी वो भी हम आपको जानकारी देंगे। बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।